अनदेखे योद्धा, एक गुमनाम नायक की कहानी। एक नई शुरुआत। रवि आखिरी बार फैक्ट्री के गेट पर खड़ा था। लॉकडाउन की घोषणा ने उसकी नौकरी छीन ली थी और अब उसके पास चिंता के अलावा कुछ नहीं था। उसे अपने परिवार का पेट पालना था। उसकी पत्नी मीना, 8 साल का बेटा आरव और 5 साल की बेटी अन्या। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन मन ही मन उसने एक वादा किया, वह हार नहीं मानेगा। घर लौटते समय रवि ने अपनी बुजुर्ग पड़ोसन शांति देवी को देखा। वह अकेली रहती थीं और हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित हो गई थीं। उनकी आंखों में डर और अकेलापन झलक रहा था। रवि का दिल पिघल गया। अगर मैं उनकी मदद करूं तो शायद मेरे अपने बोझ भी हल्के हो जाए, उसने सोचा। उस शाम उसने एक साधारण सा भोजन बनाया और शांति देवी के दरवाजे पर ले गया, यह वादा करते हुए कि अगले दिन उनकी दवाइयां लाएगा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है रवि, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। आप हमारे परिवार जैसी है आंटी, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपकी मदद करके मुझे खुशी मिलती है। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा तो एक अनजानी शांति ने उसे घेर लिया। दूसरों का दर्द कम करने में उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। समुदाय की सेवा। अगली सुबह रवि ने अपने अनुभव को अपने दोस्तों अजय, सुनीता और विक्रम के साथ साझा किया। शांति आंटी की मदद करके मुझे एक मकसद मिला, उसने कहा। क्या होगा अगर हम मिलकर और लोगों की मदद करें? वे तुरंत सहमत हो गए। मिलकर उन्होंने एक छोटा सा खाद्य बैंक शुरू किया। उन्होंने स्थानीय दुकानों से बचा हुआ सामान इकट्ठा किया और उसे लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों में बांटा। उनकी दयालुता की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही पड़ोसी भी जुड़ने लगे, कुछ भोजन दान करने लगे तो कुछ हाथ बंटाने लगे। एक दोपहर जब रवि चावल के पैकेट बांट रहा था, एक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईश्वर करे सबको तुम जैसा बेटा मिले, उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा। रवि का सीना भावनाओं से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वह किसी बड़ी चीज का हिस्सा बन गया है। एक अस्पताल का उदय। जैसे जैसे कोविड-19 के मामले बढ़ते गए, रवि और उसका समूह और बड़ा सपना देखने लगे। उन्होंने एक खाली स्कूल को एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया, बिस्तर लगाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की और डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाई। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. शर्मा ने उनकी लगन देखी और आगे आए। तुम अद्भुत काम कर रहे हो, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिन रात रवि और उसकी टीम ने बीमारों की देखभाल की, दवाइयाँ पहुँचाई, परिवारों को दिलासा दिया और उम्मीद की किरण जगाई। यह थका देने वाला था, लेकिन रवि के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह दूसरों के लिए एक स्तंभ बन गया था। संघर्ष और उम्मीद। फिर एक झटका लगा। रवि बीमार पड़ गया, तेज बुखार, लगातार खांसी। टेस्ट ने पुष्टि की, उसे कोविड-19 हो गया था। उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन उसका हौसला मजबूत रहा। काम जारी रखो, उसने अपनी टीम से बीमार बिस्तर से फुसफुसाते हुए कहा। लोगों को हमारी जरूरत है। उसके दोस्तों ने उसके शब्दों का सम्मान किया। उन्होंने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और समुदाय भी आगे आया। कुछ भोजन पकाने लगे तो कुछ सामान दान करने लगे। यह एकता देखकर रवि को लड़ने की प्रेरणा मिली। उम्मीद उसकी दवा बन गई। विजय। हफ्तों की लड़ाई के बाद रवि अस्पताल से लौटा, कमजोर लेकिन जीवित। जो उसने देखा वह चमत्कार था। उसकी छोटी सी दयालुता ने एक आंदोलन को जन्म दिया था। कोविड-19 के मामले कम हो रहे थे और जीवन सामान्य होने लगा था। एक दिन शहर के मेयर ने रवि और उसकी टीम को एक समारोह में आमंत्रित किया। तुमने हमें दिखाया कि सच्चा नायक कौन होता है, वह जो दूसरों के लिए जीता है, उन्होंने घोषणा की और रवि के सीने पर एक पदक लगा दिया। रवि ने विनम्रता से मुस्कुराया। मैंने कुछ खास नहीं किया, उसने कहा। मैंने वही किया जो सही लगा। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरी घड़ी में भी दूसरों की मदद करने से हमारी जिंदगी में रोशनी आ सकती है। यह समुदाय और करुणा की ताकत का प्रमाण है। रवि जैसे गुमनाम नायक जो बिना किसी पुरस्कार की चाह के सेवा करते हैं, वे ही मानवता के सच्चे योद्धा हैं। मुझे उम्मीद है
कि यह कहानी आपको पसंद आएगी और आपको प्रेरित करेगी।